फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि यह सप्ताह में आपको 7 दिन चलता है। अभी तक इसमें बिहार एसएससी की सेट प्रैक्टिस की बात करें तो आपको 70 सेट अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट अगर इस 70 सेट को बनाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम में आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा और उसका यूट्यूब पर डिस्कशन भी आपको उपलब्ध है। 2 एडिटोरिया के बुक से मारा गया है, एक वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, और प्लेटफॉर्म का 2 बुक चल रहा है और एक बुक खत्म हो चुका है। एक स्पार्क का बुक से मारा गया है, वो भी आपको खत्म हो चुका है। अभी प्लेटफॉर्म का जो न्यू बुक आया है वॉल्यूम 3, उसी से अभी सेट प्रैक्टिस चल रहा है। इसमें भी आपको 4 सेट का वीडियो और पीडीएफ दोनों अपलोड कर दिया गया। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगा और यूट्यूब पर उसका डिस्कशन मिल जाएगा। आज 5 नंबर मेरा सेट है और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़े हैं वो लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि आपका नंबर सेट में कितना आ रहा है। अगर आप नंबर शेयर करते हैं तो आपकी तैयारी का पता चल जाएगा, क्योंकि आज का टॉपर का नंबर आपको 120 नंबर था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना नंबर था, तभी आपका स्कोर होगा कि रिजल्ट होने लायक है या नहीं। तो इस स्कोर को देखते हुए अपना भी स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नंबर कम है या ज़्यादा है, लेकिन सही बताने के हर संभव प्रयास कीजिएगा। सही ही आपके काम में आएगा। अगर आप गलत बोलते हैं तो आपको कभी काम में नहीं आएगा। एग्ज़ाम में आप ही को जाना है, अन्यथा किसी को नहीं जाना है। तो अच्छे से आप एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी। और अभी 24 और 23 तारीख को ही डेट मानकर आप तैयारी कीजिए। इसका नोटिफिकेशन आज शाम तक हर संभव आने का प्रयास है कि आ जाएगा कि एग्ज़ाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। सुबह में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन चलता है, आज उसका वीडियो नहीं डाल पाए हैं, लेकिन वह कंटिन्यू वीडियो चलेगा। उसका एक्स्ट्रा वीडियो आपको संडे को डाल दिया जाएगा। और जो स्टूडेंट लाइव ग्रुप डिस्कशन के बारे में अगर नहीं जानकारी है तो उनको मैं बता दूं कि लाइव ग्रुप डिस्कशन आपको 6:30 बजे से 8:30 बजे तक चलता है। उसमें घटना चक्र बुक से होमवर्क दिया जाता है और होमवर्क आपको टेलीग्राम में उसका टॉपिक लिखकर सेंड कर दिया जाता है। आप वहां से टॉपिक पढ़ लें। अगर आपके पास घटना चक्र के बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कोई भी जीएस का बुक है वहाँ से उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ें। थोड़ा बहुत अंतर होगा, अन्यथा कोई अंतर नहीं होगा। तो आप ज़रूर पढ़कर ही आंसर देने का प्रयास करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ग्रुप डिस्कशन। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी बात आपको मैं बताता हूं उस बात को अगर आप कंटिन्यू 1 साल अगर फॉलो करते हैं तो आपका जीके जीएस उतना % अच्छा हो जाएगा कि किसी भी एग्जाम में आप एग्जाम देने जाइएगा तो 70% क्वेश्चन अवश्य करके आइएगा। और उतना ही मेहनत आपको मैथ रीजनिंग पर भी करना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट से किसी का रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट लेने के लिए आपको हर सब्जेक्ट पर एवरेज तैयारी होनी ही चाहिए, तभी आपका रिजल्ट हो सकता है। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग, नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि और भी स्टूडेंट के पास पहुँचे। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आइए 5 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास की संरचना कर्तव्य की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 342 के ए, 338 के बी, 342 और 336। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि 338 में इस बात को कहा गया है। 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को यानी एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 140, 136, 150 और 131। तो भारत का स्थान है आपको 150 विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बिना विभागीय जांच के सिविल सेवकों को बर्खास्तगी किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 310 के 1 के ए, अनुच्छेद 311 के 2 के बी और अनुच्छेद 312 के 1 के ए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर पूछता है तो बहुत ही कम स्टूडेंट इसका आंसर सही देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 311 के बी में इस बात को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4। एक तरफ त्यौहार है और दूसरी तरफ राज्य है। तो अम्बुवाची जो मेला है आपको असम में लगता है। वही पूरम की बात करें तब पूरम आपको केरल में लगता है और तजो
गजोम दिवस आपको मणिपुर में है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 1 का बी, 2 का सी और 3 का ए, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार में घोषित किया है। अनुच्छेद 19 के तहत और अनुच्छेद 17 के तहत और अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 24। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 19 में इस बात को कहा गया है। उसमें आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता की भी बात अनुच्छेद 19 में कहा गया है। तो इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। आपके अनुच्छेद 19 से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है और 14 में समानता का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 की बात करें तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 6, माधवपुर मेला कहां पर आयोजित होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो माधवपुर मेला आपको गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, मौसम परियोजना किसकी पहल है? मौसम विज्ञान विभाग का, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का, सांस्कृतिक मंत्रालय का और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का। तो मौसम परियोजना किसकी पहल है? तो आपको ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सांस्कृतिक मंत्रालय का मौसम है। क्वेश्चन नंबर 8, लिटिल असेंबली सृजित की गई थी सुरक्षा परिषद के द्वारा, महासभा के द्वारा, महासचिव के द्वारा और G8 के द्वारा। तो लिटिल परिषद आपको महासभा के द्वारा इसे सृजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, बाबा गुरगुर क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? पेट्रोलियम, मैग्नीज, कहवा और कोयला। तो यह आपको है पेट्रोलियम का। कहवा सबसे ज़्यादा भारत में कर्नाटक में होता है और कोयला सबसे ज़्यादा आपको झारखंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार सरकार ने किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया है? तो वाल्मीकि नगर, गोगीबिल, कैमूर और कांवर झील। तो आपको गोगीबिल को सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व पहला है और कैमूर टाइगर रिजर्व आपको दूसरा है। कांवर झील की बात करें तो कांवर झील आपको बेगूसराय में है। क्वेश्चन नंबर 11, बिहार राज्य के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है? राजकीय पक्षी मोर, यह आपको गलत है। बिहार का राजकीय पक्षी मोर नहीं है और 1951 में मोर को राजकीय पक्षी का दर्जा भी दिया गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। राजकीय पशु बिहार का बैल है और राजकीय वृक्ष की बात करें तो पीपल है और राजकीय फूल आपको गेंदा है। क्वेश्चन नंबर 12, पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि ने किया था? पुष्प की अभिलाषा हरिशंकर परसाई, मक्खन लाल चतुर्वेदी, नाथूराम प्रेमी और गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इसे माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, हासन और चांदीपुर। तब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपको तिरुवनंतपुरम जो कि केरल में है वहीं पर है। और सतीश धवन केंद्र पूछेगा तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तावा नदी पर, नर्मदा नदी पर, चंबल नदी पर और माही नदी पर। तो गांधी सागर बांध आपको चंबल नदी पर है, इसे आप याद रखेंगे। धुआंधार जलप्रपात आपको नर्मदा नदी पर है और महानदी उड़ीसा में बहती है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 25 दिसंबर को, 11 मई को और 3 अगस्त को। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें तो 11 मई को मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, स्वदेश निर्मित भारत का पहला स्टेल्थ जंगी जहाज कौन सा है? INS चेन्नई, INS विराट, INS विक्रमादित्य और INS शिवालिक। तो यह कौन सा जहाज है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि INS शिवालिक है। क्वेश्चन नंबर 17,
पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का कंचनजंगा, सदकफू, अनाईमुडी और जिगद्रा शिखर। तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि अनाईमुडी है पश्चिम भारत के सबसे ऊंचा शिखर। क्वेश्चन नंबर 18, ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली जिम्नास्टिक दीपा कर्मकर किस राज्य की है? त्रिपुरा, मणिपुर, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो आपको त्रिपुरा राज्य की है। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2017 में इसरो के PSLV 37 में कितने उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? 108, 104, 106 और 110। तो आपको इसमें सफलतापूर्वक 104 को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, संसद में बजट इस दिन पेश किया जाता है? 15 अप्रैल को, 1 अप्रैल को, मार्च के आखिरी दिन और फरवरी के प्रथम दिन। तो संसद में बजट पेश करने के बाद आपको फरवरी के प्रथम दिन यानी कि 1 फरवरी को पेश किया जाता है। भारतीय संविधान में 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात का उल्लेख किया गया है, न कि बजट का। ये भी बात आप याद रखेंगे, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न देशों में से मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव। तो मन्नार की खाड़ी आपको अलग करता है भारत और श्रीलंका को। रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना को अलग करता है। 8 डिग्री जो चैनल होता है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में होता है। 9 डिग्री करावती और मिनिकॉय के मध्य में होता है। 10 डिग्री छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में होता है। और पाक की खाड़ी आपको तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में होता है। और डुकन पास की बात करें तो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में होता है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनर्द्वार विकास के लिए एक समिति की नियुक्त किया था। उस समिति के अध्यक्ष कौन था? यह क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। LM सिंघवी, GK राव, BN गडियल और अशोक मेहता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि LM सिंघवी समिति था। और अशोक मेहता की बात करें तो 2 स्तरीय पंचायती राज के अशोक मेहता के द्वारा किया गया था और त्रिस्तरीय आपको बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, प्रमुख यामोत्तर का मान क्या है? 0 अक्षांश, 0 देशांतर, 180 देशांतर और 180 अक्षांश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि 0 देशांतर होता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है? अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में और अनुच्छेद 24 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 22 में इस बात को कहा गया है। और अनुच्छेद 20 में आपको दोष सिद्धि की बात कही गई है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यानी कि खतरनाक या जोखिम कार्य करने से रोक है। और अनुच्छेद 21 की बात करें तो इसमें प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात कही गई है यानी कि निजता का अधिकार का बात कहा गया है। और अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता का उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप के बारे में बताया गया है? पहली अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो भारत के 3 ऐसा व्यक्ति हैं जिनको अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाया जाता है और बाकी सभी को अनुसूची के तहत शपथ दिलाया जाता है। तो अनुसूची 3 के तहत इसे शपथ दिलाया जाता है। और 3 व्यक्ति आपको राष्ट्रपति को अनुच्छेद 60 के तहत शपथ दिलाया जाता है, उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद 69 के तहत और राज्यपाल के अनुच्छेद 159 के तहत। ये तीनों अनुच्छेद को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें नगरपालिका की बात कहा गया है और पहली अनुसूची में संघ और राज्य का बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, किस देश के एक निश्चित अवधि होने वाली सभी आर्थिक लेन देन के अभिलेख को क्या कहते हैं? भुगतान संतुलन, राजकोषीय घाटा, चालू
खाता घाटा और व्यापार का संतुलन, उसे क्या कहा जाता है, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि भुगतान संतुलन। क्वेश्चन नंबर 27, IDF के संक्षिप्त रूप क्या होगा, यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 24 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना भी हुआ था, इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाता था। 2006 से पहले अगस्त यह ग्रह के रूप में था, लेकिन वर्तमान में अभी 8 ग्रह हैं। और सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो बृहस्पति है, और सबसे छोटा उपग्रह की बात करें, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह आपको गैनीमीड है, और बौना ग्रह के नाम से इसे जाना जाता था। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत ने ISSF विश्व चैंपियन 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो मिस्र को, जर्मनी को, चीन को और इंडोनेशिया को। तो यह किसे हराकर जीता है, तो आपको यह जर्मनी को हराकर जीता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत और रूसी नौसेना के बीच निम्न में से कौन सा एक समुद्री अभ्यास है। तो हैंड इन हैंड, इंद्र, सूर्य किरण और कोकण। तो कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि इंद्र। अजय वारियर जो है भारत और यूके के बीच में है। सूर्य किरण की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच में है। जायर अल बहर भारत और कतर के बीच है। जायद ए तलवार भारत संयुक्त अरब अमीरात के बीच है। सी ब्रिज नाटो का सदस्य देश है। और हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच में है। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्रीय आय है कि औसत आय कि कुल आय कि मुख्य आय। तो प्रति व्यक्ति आय के बाद आपको औसत आय है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है इसको मिलान करना, एक तरफ शब्द दिया गया है और दूसरे तरफ अर्थ दिया गया है। दीवानी जो है आपको भू राजस्व से संबंधित है। फौजदारी जो है आपको अदालत से संबंधित है। और जजिया की बात करें तो तीर्थ यात्रा से संबंधित है। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा, क्या यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था। जागीर, इक्ता, मनसब और जब्त। तो अकबर के शासनकाल में राजस्व को कहा जाता था जब्त। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है। केवल मकर रेखा, केवल कर्क रेखा, केवल भूमध्य रेखा और केवल कर्क और तथा मकर रेखा दोनों गुजरती है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि केवल कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि दक्षिणी अयान के समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा ऋतु होता है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु और पतझड़। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि ग्रीष्म ऋतु होता है। 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक आपको दक्षिणी ध्रुव को प्रकाशित करता है, जिसे ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के धारक कितनी राशि में दुर्घटना बीमा रक्षण प्राप्त है। तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस शहर में जयपुर के राजा स्वाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि नहीं किया गया है। जयपुर में आपको है, मथुरा में भी है, आपको नई दिल्ली में भी है और बनारस में भी है। तो कहाँ नहीं है यह बात पूछा गया, तो आपको अजमेर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, दूती चंद निम्नलिखित में से किससे जुड़ी है। 100 मीटर दौड़ से, 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ से, ऊंची छलांग से और त्रिकुद से। तो यह किससे जुड़ी है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है यानी कि 100 मीटर दौड़ से यह जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 39,
किस फिल्म ने 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार जीता है? तो बाहुबली दी बिगिनिंग, सुरसराय पोटू, पवन सिंह तोमर और जॉली LV। तो कौन सा यह है? तो आपको ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सुरसराय पोटू। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्य की बात अनुच्छेद 51 के ए में कहा गया है और वर्तमान में आपको 11 मौलिक कर्तव्य है और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में और कर्नाटक में। तो गोदावरी के सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र आपको महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 42, फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? फूड फॉर ऑल किसके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था, यह बात पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उमा लीले के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है एक तरफ पंचवर्षीय योजना है और दूसरे तरफ उसका वर्ष है। तो आइए इसे मिलाते हैं। मिलाने वाला में थोड़ा सा दिक्कत होता है क्वेश्चन में, लेकिन मोबाइल है कोई दिक्कत नहीं होगा। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना आपको 74 सही है। दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 यह भी सही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 और सातवीं पंचवर्षीय योजना 85, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM का निर्माण किया था? सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। सबसे पहले EVM पर चुनाव कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो आपको गोवा था। और पूरी तरह से चुनाव कराने वाला प्रथम राज्य बना था गोवा और प्रथम बार EVM का प्रयोग किया गया था आपको केरल में। क्वेश्चन नंबर 45, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो मैं कल ये सारे चीज़ को ग्रुप डिस्कशन में चर्चा किया हूँ। तो सबसे पहले राज्यसभा के बाद अनुच्छेद 80 में है और राज्यसभा के सदस्यों का उम्र 30 वर्ष होना चाहिए और राज्य सदस्यों का कार्यकाल आपको 6 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का, ये सभी का 35 वर्ष होना चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा के लिए आपको 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए और मत देने की आयु आपको 18 वर्ष होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, सोन नदी इसमें है नर्मदा बेसिन, यमुना बेसिन, चंबल बेसिन और गंगा बेसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि गंगा बेसिन है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गंगा में आकर पटना में मिल जाती है। आइए अगला क्वेश्चन 47 नंबर,